नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मैं किसी के उतरन कपड़े नहीं पहनूंगी। शिवानी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पढ़ाई में होशियार, सदैव अपनी क्लास में प्रथम आती, जबकि उसके पिता मनोज सिंह जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन जिसे कामयाब होना होता है उसके लिए छोटी छोटी मुश्किलें कोई मायने नहीं रखती। जहां एक ओर मनोज सिंह की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वहीं दूसरी ओर उसका बड़ा भाई बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। दोनों भाइयों में कोई भी मनभेद नहीं था। तीज त्योहार पर एक दूसरे के यहाँ हंसी खुशी आना जाना होता था। लेकिन शिवानी की ताई जी रेणुका का स्वभाव कुछ अलग था। सभ्यता का दर्प उनके व्यवहार में झलकता। अक्सर तीज त्योहार पर वह अपनी बेटी दीपिका के कपड़े शिवानी को यह कहकर देती, अरे बेटा, बिल्कुल नया ही है। दीपिका ने बस एक बार ही पहना है, देखो तेरे ऊपर कितना जचेगा। यही सब कहकर वह शिवानी की माँ सरला को भी अपनी पुरानी साड़ियाँ देकर जाती। एक दो बार सरला ने उतरन के लिए भी मना किया, दबे शब्दों में विरोध भी जताया, यह कहकर कि जीजी आप अपने कपड़े जरूरतमंद लोगों को दे दिया करें, मुझे वैसे भी ज़्यादा कपड़े पहनने का शौक नहीं है, जितना मेरे पास है उतना पर्याप्त है। अरे सरला, तूने तो एक ही शब्द में ही अपनी जेठानी को पराया कर दिया। मैं और तुम में कोई अलग थोड़ी नहीं ना। जब घर की चीज़ घर में ही उपयोग की जा सकती है तो गैरों को क्यों देना, यह कहकर लाड जताती। सरला को उनका यह लाड प्यार समझ में ना आता। अगर इतना ही अपनापन था तो कभी नए कपड़े भी लाकर दे सकती थी। सदा उतरण देकर ही अपनापन जताना रहता था उन्हें। साल दर साल गुजरते चले गए। पुराना बस्ता, पुरानी किताबें, पुराना टिफिन, पुरानी पानी की बोतल, पुराने कपड़े, कॉलेज जाने के लिए दीपिका की पुरानी साइकिल, सब कुछ तो ताई जी की ही मेहरबानियाँ थी। मनोज सिंह जी भी इसे अपनी भाभी का प्यार ही समझते। हमेशा सरला से यही गुणगान कहते कि देखो हमारी भाभी हमारा कितना ख्याल रखती है। पर वे सरला और शिवानी की भावना को कब समझ पाए थे। जितनी चादर उतने ही पैर पसारना चाहिए, ऐसे स्वभाव की महिला थी सरला। भले ही रेणुका भाभी अपनी उतरन उनके और शिवानी के लिए देकर जाती, लेकिन वह कभी भी उनका उपयोग नहीं करती। आखिर उसका भी तो अपना एक आत्मसम्मान था। रिश्तों में दरार ना आए, इसी वजह से शिवानी से भी उन्होंने कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया था। समय पंख लगाकर उड़ता चला जा रहा था। शिवानी अपनी मेहनत के बलबूते से एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गई थी। एक बहुत अच्छे घर से शिवानी के लिए रिश्ता भी आ गया था। परिवार के सभी सदस्यों की रंजामंदी से आज शिवानी की सगाई है। बस आ गई रेणुका भाभी अपनी बेटी की कुछ पुरानियां साड़ियां लेकर। अरे सरला, अपनी शिवानी तो इन साड़ियों में राजकुमारी लगेगी। दीपिका की शादी का जोड़ा भी नया का नया रखा है, उसने सिर्फ एक बार ही पहना था। फालतू के पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, शिवानी वही पहन लेगी। बचपन से लेकर अब तक उतरन की जो एक ग्रंथ थी शिवानी के मन में बन गई थी, आज विद्रोह का रूप धारण कर चुकी थी। उसे मालूम था कि माँ तो कुछ कहेगी नहीं,
पर अब यह सब उसकी सहन शक्ति से बाहर था। सारी साड़ियाँ ताई जी के हाथ में थमाते हुए शिवानी ने कहा, ताई जी, यह दीदी के उत्तरण आप अपने पास ही रखें। अपनी सगाई का और शादी का जोड़ा तो मैं नया ही पहनूंगी। 4 पैसे क्या कमा लिए, तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी। अपमान की आग में जलते हुए रेणुका जी बोली, कुछ नहीं समझने लगी ताई जी। आपके सामने हम छोटे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए। बचपन से लेकर आज तक आपने जो मुझे दीपिका दीदी के उत्तरण दी, क्या कभी मुझे पहनते हुए देखा है? मैंने और मम्मी ने आपसे कितनी बार कहा है कि आप यह उत्तरण ज़रूरतमंद को बांट दे, लेकिन आपने तो सदैव अपना प्यार उत्तरण देने से ही बरसाया है। क्या कभी आपने ऐसा किया कि जो ड्रेस आपने दीपिका दीदी के लिए खरीदी, कभी वैसे ही नई मेरे लिए लेकर आई हो? अगर आपको हमें अच्छे कपड़े पहनाने ही थे तो एक आध बार कभी नए कपड़े भी देती तो शायद मुझे आपका अपनापन और प्यार दिखता, दुख नहीं होता। बचपन से लेकर आज तक आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ उत्तरण तक ही सीमित रहा। दीपिका की लाई हुई पुरानी साड़ियाँ लेकर गुस्से से पैर पटकते हुए रेणुका भाभी भी चली गई थी। आखिर उनके झूठे अहंकार को ठेस पहुंची गई। दूर खड़े मनोज सिंह जी अपनी बेटी की बातों को सुनकर मन ही मन में लज्जित हो रहे थे। अपनी बेटी के इस दृष्टिकोण से तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि भाभी की दी हुई उत्तरण को वह सदैव उनका प्यार ही तो समझते आए थे। माना कि दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि छोटे सदैव बड़ों का ही उत्तरण के लिए होते हैं। आज अपनी शादी पर अपनी मेहनत की कमाई से खरीदकर पहने हुए लहंगे से शिवानी का चेहरा आत्मसम्मान के दरप से चमक रहा था। अक्सर कई परिवार में घर के बड़े सदस्य के द्वारा अपनी उपयोग में हुई चीज़ संभाल कर रख दी जाती हैं कि छोटे उनका उपयोग करेंगे, लेकिन हमेशा हर त्योहार पर यही रवैया अपनाया जाए तो कहीं न कहीं छोटे के मन में भी ठेस पहुँचती है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, कम से कम तीज त्योहार पर तो अगर देना है तो नई चीज़ ही देना चाहिए, ना कि उपयोग की हुई। शिवानी ने अपनी ताई जी को जवाब देकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी में कुछ गलती हो तो माफ़ करना।